नमस्कार साथियों। आज एक ऐसा युग आ गया है जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपकी रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और तेज निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल ही असली परीक्षा हो गई है। एआई, रोबोटिक्स, एआर, वीआर के इस दौर में वो नौकरियां जो कल तक अस्तित्व में भी नहीं थी आज कैरियर की नई दिशा बन चुकी है। तो आइए हमारे साथ आज की इस यात्रा में जानते हैं किन क्षेत्रों में बन रही है इंसानों की नई भूमिका, कहां मशीनें रुक जाती है और मानव की गहराई शुरू होती है। क्योंकि अब समय है स्किल से आगे बढ़ने का, सोल को जोड़ने का। वेलकम टू नए युग की नई नौकरियां, जहां मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आपसे बात करूंगा कि यह दुनिया बदल रही है। आपकी भूमिका आप स्वयं खोजिए। आज हम जानेंगे उन क्षेत्रों को जहां इंसानों की नई भूमिका बन रही है, जहां हमारी रचनात्मक, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता की सबसे अधिक जरूरत है। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप सबों से निवेदन करता हूं, आप लिविंग हैप्पीली को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन मिला है तभी, और लाइक भी करें और सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। तो सबसे पहली जो जॉब है आज के जमाने में उसे कहते हैं एआई टेक्नीशियन। एआई सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसका रख रखाव करना और उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना, यह एक नया हाई डिमांड स्किल बन चुका है। हर कंपनी अब एआई को अपनाना चाहती है, लेकिन एआई को सेटअप करने की कुशल लोगों की भारी कमी है। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और नेटवर्किंग का ज्ञान होना चाहिए। आज भारत में हजारों एआई टेक्नीशियन की जरूरत है, हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर तक। और दूसरी जो जॉब है डाटा साइंटिस्ट की। एआई तभी अच्छा निर्णय ले पाता है जब उसे सही डाटा मिले, और इस डाटा को इकट्ठा करना, माइनिंग करना, साफ करना, विश्लेषण करना और उसे आपके लिए उपयोगी बनाना, यह सब काम एक डाटा साइंटिस्ट का होता है। डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो पाइथन, आरएसक्यूएल जैसी भाषाओं के साथ साथ जो स्टैटिक्स है और उन्हें एनालिटिक्स की समझ भी जरूरी है। नेटफ्लिक्स आप देखते हैं, यह आपके लिए जो मूवी सजेस्ट करता है वो क्या है? वह डाटा साइंटिस्ट के काम का ही परिणाम है साथियों। तीसरा जो जॉब है एआर वीआर डिजाइनर, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअलिटी रियलिटी डिजाइनर। आज शिक्षा, चिकित्सा, आर्किटेक्चर और गेमिंग हर क्षेत्र में एआर वीआर का प्रयोग हो रहा है। एआर वीआर डिजाइनर ही वो व्यक्ति है जो काल्पनिक और वास्तविक दुनिया को जोड़ता है। एक महज चश्मे, मोबाइल या स्क्रीन के माध्यम से एक इंजीनियर बिना असली मशीन बनाए एआर में डिजाइन टेस्ट करता है। एक डॉक्टर वीआर में सर्जरी प्रैक्टिस कर सकता है। और चौथा जॉब है एआई एथिक्स काउंसलर। जैसे जैसे एआई निर्णय लेना सीख रहा है वैसे वैसे नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। आज सेल्फ ड्राइविंग कार को दो लोगों में से एक को बचाना हो तो किसे चुने? क्या फेस रिकॉग्निशन में भेदभाव हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एआई एथिक्स विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो टेक्नोलॉजी और मानवाधिकार दोनों को समझते हैं। पांचवा जॉब है एआई ट्यूटर, शिक्षक। एआई को समझाना, लोगों के इसके फायदे, सावधानियां सिखाना एक नई भूमिका बन गई है। आज स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों को एआई ट्रेनिंग देने वाले ट्यूटर चाहिए जो इन जटिल तकनीकों को सरल, सहज भाषा में आपको समझा सके। एआई ट्यूटर वो शिक्षक है जो नई पीढ़ी को भविष्य की तकनीक से जोड़ता है। और छठा जॉब है रोबोटिक्स इंजीनियर। एआई के साथ अगर कोई क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है तो वह है रोबोटिक्स। अब रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियां तक सीमित नहीं है, वो हेल्थ केयर, सेना, लॉजिस्टिक्स, कृषि हर जगह पहुंच रहे हैं।
एक रोबोटिक्स इंजीनियर को एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कोडिंग, इन चारों का ज्ञान बखूबी होना चाहिए। सर्जिकल रोबोट्स जो एआई की सहायता से सटीक ऑपरेशन करते हैं। साथियों, ह्यूमन एंड मशीन मॉडल नया भविष्य यही मॉडल पर काम करेगा। अब सवाल उठता है, क्या मशीन हमें रिप्लेस कर देंगी? तो उत्तर है साथियों, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वे हमारे साथ मिलकर काम करेंगी। आने वाले समय में नौकरियां 3 तरह की होगी साथियों। सबसे पहला नौकरी तो जो हम करते रहे हैं, ह्यूमन ओनली जॉब्स, जहां इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिक्स, कंपैशन जरूरी है, जैसे शिक्षक, नेता, काउंसलर। दूसरी नौकरियां जो होगी मशीन ओनली जॉब्स, जैसे लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। बड़े बड़े मशीन होंगे, छोटे छोटे मशीन होंगे, वही काम करेंगे। और जो तीसरा टाइप का मशीन है, ह्यूमन एंड मशीन जॉब, जहां इंसान की रचनात्मकता और मशीन का स्पीड, ये दोनों साथ साथ काम करेगी। एक आर्किटेक्ट जो एआई से डिजाइन बनवाता है, लेकिन निर्णय खुद लेता है। आज हम सब विद्यार्थी को, जॉब सीकर को, शिक्षक को, जो राष्ट्र को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो समर्पित मैं करता हूं। और यही कहूंगा साथियों, अप स्किल करें, री स्किल करें, एडेप्ट करें। यह समय है खुद को बदलने का, नई चीजें सीखने का और समय के साथ चलने का। आज का युवा अगर सिर्फ शिकायत करता रहता है तो वह पिछड़ जाएगा, लेकिन जो बदलाव को अपनाएगा वह आगे बढ़ेगा। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वह व्यक्ति करेगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। साथियों, तकनीक से हमें डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। एआई, एआर, वीआर और रोबोटिक्स ये हमारी नौकरियां छीनने नहीं आए हैं, बल्कि हमें नए अवसर देने आए हैं। तो साथियों, सीखिए, सिखाइए और समय के साथ साथ अपने को बेहतर बनाइए, क्योंकि नया युग आपका इंतजार कर रहा। एक एआई रेडी ह्यूमन बनने के लिए छात्रों और शिक्षकों की भूमिका क्या होगी? नवाचार की नई दिशा में कदम लेना पड़ेगा। आज का युग वो नहीं रहा जहां रटना, अंकों की दौड़ और परीक्षा पास कर लेना ही सफलता का मापदंड हो। अब जमाना बदल गया। अब समय है सोचने का, प्रयोग करने का और नई चीजें बनाने का। एआई, रोबोटिक्स, एआर, वीआर और डाटा साइंस जैसे क्षेत्र आज एक नई क्रांति का संकेत दे रहे हैं, और इस क्रांति के नायक बन सकते हैं हमारे छात्र और हमारे शिक्षक। छात्रों के लिए मैं यही कहूंगा साथियों कि सिर्फ आप रटिए मत, सोचिए, प्रयोग कीजिए, बनाइए। ये रटंत विद्या जो थी ना, इससे मुक्त हो जाइए। आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे रटकर नंबर तो ले आते हैं, पर असल जिंदगी की समस्याओं को हल करने में चूक जाते हैं। अब रटंत प्रणाली नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। प्रश्न पूछने की आदत डालिए। आपने देखा होगा, जो छात्र जितने अधिक क्यों पूछते हैं, वे उतने ही अधिक नवाचार, इनोवेशन के करीब होते हैं। क्यों सूरज उगता है, कैसे फोन में बात होती है, ऐसे तमाम सवालों से ही नई खोजें जन्म लेती है। मिनी प्रोजेक्ट्स और प्रयोग कीजिए। आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई और स्क्रैच जैसे टूल्स का उपयोग कर सरल प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे स्मार्ट डस्टबिन, ऑटोमेटिक लाइट्स या चैटबॉट्स। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग दोनों विकसित होती है। कोडिंग सीखिए। अब यह एक भाषा नहीं है, अब एक आम बोलचाल की भाषा जैसी कोडिंग को समझिए। यह कोई विषय नहीं है। आज पाइथन, जावास्क्रिप्ट या स्क्रैच जैसी भाषाएं जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर, किसान या कलाकार, कोडिंग अब क्रिएटिविटी और इफिशियंसी का नया नाम है साथियों। एआई टूल से खेलिए, सिर्फ डरिए नहीं। चाहे चैट जीपीटी हो, कैनवा एआई हो, नोशन एआई हो, गिटहब हो, कोपायलट हो, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। इनका प्रयोग कर
आप स्कूल प्रोजेक्ट्स को भी वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। और जो हमारे साथी शिक्षक हैं, अब आप सिर्फ शिक्षक नहीं रहे साथियों, आप अब प्रेरक बनिए, कक्षा को प्रयोगशाला बनाइए, चॉक एंड टॉक से पार कर जाकर अब कक्षा को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्पेस बनाइए। विज्ञान को प्रयोगों से, गणित को गेम से और भाषा को स्टोरी टेलिंग से सिखाइए। एआई रोबोटिक्स को पाठ्यक्रम से जोड़िए। आज यह जरूरी है कि शिक्षक खुद भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें और छात्रों को भी सिखाएं। एआई इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बच्चों में एक नई सोच की चिंगारी पैदा कर सकते हैं। असेसमेंट का नया तरीका बदलिए। केवल परीक्षाओं से छात्रों को आंकना अब उचित नहीं। पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और पीर लर्निंग अब जरूरत बन चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दीजिए। छात्र खुद से प्रश्न खोजें, शोध करें और समाधान प्रस्तुत करें। यह तरीका है उन्हें भविष्य के इनोवेटर बनाने में। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट आंसर क्वेश्चन, दे मस्ट लर्न टू फ्रेम देम। टीचर आज भूमिका बदल चुकी है साथियों। इन्हें कहा जाता लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब तक आप चाहते हैं कि शिक्षक बने रहे, तब तक आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। एक विद्यार्थी तो तभी तक पढ़ता है जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा ना हो, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, मेंटर हैं, एजुकेटर हैं, लाइफ लॉन्ग आपको सीखता रहना पड़ेगा। और एक प्रेरक शिक्षक वह है जो खुद भी सीखता रहता है। हर शिक्षक को अब डिजिटल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस और एआई एथिक्स जैसे विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। ये कोडिंग, एआई टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अब हमारी जीवन की आम भाषा हो चुकी है। एआई एंड क्रिएटिविटी, दिस इज द ओनली रियल सुपर पावर। जरा सोचिए साथियों, जब एक छात्र कैनवा एआई से ब्रांड डिजाइन कर सकता है या चैट जीपीटी से अपने आइडिया को पॉलिश कर सकता है, तब उसका आत्मविश्वास कैसे दुगना हो जाता है, एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है साथियों। प्रॉब्लम सॉल्विंग अब केवल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं। एक छात्र अगर ट्रैफिक की समस्या का समाधान ढूंढता है या प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का तरीका खोजता है, वह भी एआई टूल से कर सकता है। यह हर जीवन क्षेत्र के नई आवश्यकता है। आज एआई एथिक्स एंड वैल्यूज का महत्व हो गया। छात्रों को आज यह भी सीखना होगा कि एआई का उपयोग केवल गति के लिए नहीं, सद्भाव और नैतिकता के लिए भी हो। निर्णय लें, लेकिन मानवीय भावनाओं के साथ। तो साथियों, ये भी झलक उन अवसरों की जो इस नए युग में आपका इंतजार कर रही हैं, जहां आपकी कल्पना शक्ति, सहानुभूति, नेतृत्व और लचीलापन हर एक गुण मशीनों से आपको अलग करता है। यह समय केवल नौकरी पाने का नहीं, बल्कि ऐसी भूमिका निभाने का है जो समाज, राष्ट्र और मानवता को दिशा दे। क्योंकि एआई के युग में सबसे बड़ा पूंजी है मानवीय मूल्य और चेतना। तो जागिए, जुड़िए और तैयार हो जाइए नई दुनिया की नई जिम्मेदारियों के लिए। आपका समय आ चुका है और आप ही भविष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शक गण को अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताने के लिए। अगर आपको लगता है यह वीडियो कुछ नया दिया है, कुछ वैल्यू ट्रांसफर किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभार्थी बन सके। और मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह की दमदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।